नमस्कार साथियों, 5000 क्वेश्चन की सीरीज के 19वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी ITI की टेक्निकल बेस के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें अपन टोटल 5000 क्वेश्चनों को यहाँ पर टारगेट किया है। साथियों, अगर आप ITI कर रहे हैं या फिर ITI करने की सोच रहे हैं, दोस्तों ये सीरीज आपके उन सभी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है, जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और साथ ही आगरा मेट्रो, और आपके जो बिजली विभाग के एग्जाम में UPPCL, JVNL जो टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम होता है, साथ ही लोको पायलट, बेल सेल जैसे पावर ग्रिड एग्जामों में आपके लिए जो सीरीज है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 19वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स। क्वेश्चन आपका, किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में 2 तार होते हैं? दोस्तों, कोई वाहन होता है, उसके जो बल्ब लगा होता है आपने देखा होगा, तो जो आपका हेडलाइट होता है उसमें जो कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब MVL बोले तो मर्करी वेपर लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए? दोस्तों, मर्करी वेपर लैंप क्या होता है? दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चित्र में, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो है वाष्प दाब कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, वो आपका जो है वातावरण के दाब का कम से भी कम 2.5 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होनी चाहिए? दोस्तों, तो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है वो है आपका 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब लगता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा लैंप है? दोस्तों, DMRC मेंटेनर में जो ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो दोस्तों, सोडियम वाष्प लैंप जो होता है, सोडियम वेपर लैंप से बोलते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि सोडियम वेपर लैंप कैसा दिखता है। तो ये जो चित्र होता है दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप होता है दोस्तों, जो कि इसका प्रकाश होने में, यानी कि एक बार इसको ऑन करते हैं तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, 30 से 40 सेकंड। उसके बाद ही जो है सही तरीके से ये ऑन हो पाता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो खुले स्थान होते हैं, जैसे कोई खेल का मैदान हो गया या रोड लाइट हो गई एरिया, वहाँ पर जो है फोग जो होता है, आपका जो कोहरा होता है, उसको चीर कर ये जो है आपका जो आसानी से प्रकाश करता है। इसलिए इसको जो है खुले स्थानों में लगाया जाता है। सर्दियों में खासकर इसको ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सजावट की तकनीक में संपूर्ण प्रकाश प्लक्स की प्रतिशतता जो आर्थिक प्रत्यक्ष प्रकाश की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से नीचे गिरने हेतु बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है 60 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लैंप जो सामान्यतः 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं। दोस्तों, DMRC मेंटेनर में पूछा गया है। तो कौन सा होता है? दोस्तों, वैक्यूम फील्ड लैंप होते हैं, जो निर्वात भरित लैंप होते हैं। वो क्या होते हैं? 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है, ठीक है, कोई प्रकाश की किरणें हैं जो भी किसी अपारदर्शी, जिसमें जो है प्रकाश पार नहीं हो सकता, उससे टकराती है, वो सभी दिशाओं में बिखर जाती है। यानी कि कोई भी किरणें आई है, आपका पारदर्शी है, और इधर से जो है यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो किरणें आएगी वो इससे टकरा के वापस दूसरी दिशाओं में बिखर जाएगी। इस घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका प्रकाश का प्रसार कहा जाता है। DMRC मेंटेनर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, DMRC मेंटेनर में पूछा गया 2018 में, निम्न में से कौन सी सजावट लाइटों में छिद्रावेक्षण फॉल्ट फाइंडिंग तकनीक है? दोस्तों, टेस्ट लैंप के साथ जो है सॉकेट में सप्लाई की जांच करना है, जो है इसका फॉल्ट फाइंडिंग की एक तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मर्करी वेपर लैंप किससे भरा होता है? दोस्तों, मर्करी वेपर लैंप जो होता है वो किससे भरा होता है? दोस्तों, किसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मर्करी यानी कि पारा से भरा होता है। दोस्तों, क्या होता है? पारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल कुंडली की हुई एक धातु की तार होती है। धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल कुंडली की हुई एक धातु की तार होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसको फिलामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु फिलामेंट लैंप निम्नलिखित में से कौन सा लैंप कम दबाव पारा निर्वहन ट्यूब है? दोस्तों, कौन सा ऐसा लैंप है जो कम दबाव निर्वहन ट्यूब है, पारा निर्वहन ट्यूब है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कौन सी है? फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। फ्लोरोसेंट आपने देखा होगा, आपके घरों में जो वाइट पट्टी होती है गोल वाली, उसी को ही जो है क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ल्यूमिनेस प्लक्स की इकाई
क्या है दोस्तों, ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई क्या है, ल्यूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन DMR से मेंटेनर में पूछा गया है, रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रदीप्ति फोटोमीटर से के माध्यम से जो है उपयोग करके अपन रोशनी को माप सकते हैं। नेक्स्ट, ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स जो होती है वो किस तरंगों से निकलने वाली लगातार ऊर्जा है, तो वो क्या है, प्रकाश तरंग। दोस्तों इसके जो बाकी के ऑप्शन है इनको अपन यहाँ पर रीड नहीं करने वाले, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को अपन यहाँ पर रीड करेंगे। बाकी क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन सबको रीड करेंगे तो अपना जो टारगेट है बहुत ही बड़ा है और उसको जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए अपन जो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, केवल क्वेश्चंस और आंसर को रीड करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारा मर्क्यूरी वेपर लैंप में बायोनेट टोपी में 2 मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा मर्क्यूरी वेपर लैंप है जिसमें एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होते हैं, 2 मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है मर्क्यूरी बायोनेट टाइप लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा किसमें नापा जाता है। दोस्तों प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा किसमें नापी जाती है, किसमें नापी जाती है, ल्यूमेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL जिसे आप दोस्तों बोलते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि CFL क्या होती है। आपके घरों में भी आप नॉर्मली इसको यूज करते हैं। औसत कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, आपके घरों में जो लगी होती है इसका जो कार्यकाल होता है वो 8000 घंटे होता है। अगला क्वेश्चन, एक के स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है, तो वो कोस त्रिकोण पर भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो मर्क्यूरी वेपर लैंप है। दोस्तों ये क्या होता है, एक ऐसा लैंप है जो कि आपके जो खुले स्थानों में अगर सर्दियाँ होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कोहरा होता है तो उसको भी चीर कर आपके जो है ज़मीन पर प्रकाश को पहुँचा देता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा लैंप प्रयोग करते हैं, मर्क्यूरी वेपर लैंप। अगला क्वेश्चन, एक उच्च दाब मर्क्यूरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है। दोस्तों जो मर्क्यूरी वेपर लैंप है उसकी प्रदीपन दक्षता कितनी होती है 44 से 57 ल्यूमन पर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई आपूर्ति के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्यतः अनुमानित रेटिंग क्या होती है। दोस्तों सप्लाई आपूर्ति के 1 टन एयर कंडीशनर की जो अनुमानित रेटिंग होती है वो आपकी 1600 वाट होती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ITech से रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकलती है इंडिया लेवल की, कोई चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट विभाग हो, और साथ ही आपको जो ITech की जो समस्त प्रकार की वैकेंसी, साथ ही जो उसकी तैयारी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक उच्च दबाव मर्क्यूरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 44 से 57 ल्यूमेन पर वाट। अगला क्वेश्चन, यदि फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है, ठीक है, एक जो आपने देखा होगा आपके घरों में जो वाइट पट्टी होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, वाइट वाली जिसे आप ट्यूब बोलते हैं, उसमें क्या होता है, अगर सिर्फ सिरों पर प्रदीपन यानी कि प्रकाश होता है यहाँ पर दोनों पॉइंटों पर, तो ये क्या इंगित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक शॉर्ट सर्किट स्टार्टर। इसमें स्टार्टर लगा होता है और एक क्या लगा होता है, चोक लगा होता है। तो इसका स्टार्टर ख़राब हो जाता है तो समझ लो कि आपकी ये इस ट्यूब का जो स्टार्टर ख़राब हो गया अगर ये दोनों सिरों पर जल रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परिस्थितन एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी, तापमान, शुद्धता और सापेक्षिक आर्द्रता और परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है, क्या सोडियम स्विच जो इसका अगर ऑन किया जाता है तो इस किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है।
तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका वो है न्यूटन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने की क्षैतिज स्थिति के कारण सड़क पर प्रकाश के लिए सबसे उपयुक्त लाइट कौन सी है? दोस्तों सड़क पर जो है काम करने के लिए सबसे उपयुक्त लाइट वो माना जाता है वो आपका सोडियम वेपर लैंप को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह किरणों की ओर 100 कैंडल के पावर लैंप से 5 मीटर दूरी रखी है। सतह पर प्रदीपन की औसत तीव्रता क्या होती है? तो आपकी क्या होगी? 2.0 लक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 वोल्ट एसी सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्यतः अनुमानित रेटिंग क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 1 टन के लिए यहाँ पर 1600 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक घरेलू रेफ्रिजरेटर घर का आपको जो फ्रिज होता है का कंप्रेसर तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक चलता है तो ये क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर ये ओवरलोड है। अगर कंटिन्यू चलता है तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है एसी जो फ्रिज है वो ओवरलोडेड हो रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जिसको आप सेपल बोलते हैं का औसत कार्यकाल कितना होता है? इसका औसत कार्यकाल 8000 घंटे होता है, यानी कि 8000 घंटे तक आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक के स्रोत द्वारा प्रकाशित सीधी सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी कैसे परिवर्तित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कोसाइन का कोण 3 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन हीटिंग में करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक है? तो इसका जो राइट आंसर है 1/√F के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगला पार्ट अपन जो है 20 बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप जुड़े रहेगा सीरीज के साथ। आपका सीरीज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हाय दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.